बच्चे को मदरसे में छोड़ने आए। 8 ऑटो में 8 बच्चे बिठा के लेके गए थे मेहू वाला मस्जिद में। हाँ जी, कहा था मदरसे में आ जाओ पढ़ने के लिए, पढ़ोगे तो बड़ा आदमी बनोगे, आगे जाकर कुछ बनोगे। मैं 10 साल का बच्चा है 4th क्लास में, 13 साल का बच्चा पढ़ रहा है 3री में, और 12वीं क्लास का बच्चा पढ़ रहा है दूसरी क्लास में। किशनपुर मदरसा, क्योंकि वहाँ तुम्हारे बिहार में नहीं है मदरसा, या पढ़ाई गई वहाँ पे नहीं है। ये हिंदुस्तान से और खुसूसन उत्तराखंड से मुसलमानों को और इस्लाम को मिटाना चाहते हैं, और इनका ये ख्वाब कभी पूरा नहीं होगा। हिंदुस्तान और उत्तराखंड में मुसलमान ता कयामत तक आबाद रहेंगे। ये बयान है मुस्लिम सेवा संगठन के अध्यक्ष का, जिनका साफ कहना है कि उत्तराखंड की सरकार राज्य से मुसलमानों का नाम तक मिटा देना चाहती है, लेकिन इसके आगे वो झुकेंगे नहीं और अंतिम सांस तक लड़ेंगे। असल में ये पूरा विवाद तब शुरू हुआ जब बिहार से कुछ बच्चों को उत्तराखंड के मदरसों में पढ़ने के लिए लाया गया। उस दिन के बाद से ही मदरसों को लेकर राजधानी में भारी बवाल हो रहा है। लोगों का यहाँ तक कहना है कि ये देवभूमि है तो यहाँ मदरसों का क्या काम। यही नहीं, वक्फ बोर्ड भी कह चुका है कि हम बाहरी बच्चों को उत्तराखंड के मदरसों में किसी भी कीमत पर पढ़ने नहीं देंगे, जबकि मुस्लिम सेवा संगठन खुली लड़ाई का ऐलान कर चुका है। इतने मदरसों की न उत्तराखंड में आवश्यकता है न बाहर के बच्चों को। मुझे लगता है, हमने तो कहा है वक्फ बोर्ड के माध्यम से कि हमारे मदरसों में बाहरी बच्चों को बिल्कुल नहीं पढ़ाया जाएगा। हम मॉडर्न मदरसे बना रहे हैं जिनमें बाहरी बच्चों के लिए कोई स्थान नहीं होगा। मदरसा एक्ट खत्म करके कहीं ना कहीं कानून और दस्तूर की उत्तराखंड हुकूमत ने हत्या करी है। और मैं ये कहना चाहता हूँ, हमको मजहबी हुकूक की गारंटी संविधान ने दी है, हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन ने दी है, और ये जो मदरसा एक्ट उत्तराखंड सरकार के जरिए से खत्म किया गया है, हम इसके खिलाफ कोर्ट गए हैं और हमें उम्मीद है कोर्ट से हमें इंसाफ मिलेगा। उत्तराखंड की सियासत भी इस पर गर्मा गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने साफ शब्दों में कहा है कि जो भी मदरसा नियम नहीं मानेगा उसे तुरंत बंद कर दिया जाएगा, जबकि कांग्रेस का रुख इस पर लचीला दिख रहा है। इधर फिर कुछ इस प्रकार की बातें आई हैं, सूचनाएं आई हैं, तो उस पर हम सख्ती से काम कर रहे हैं। किसी भी कीमत पर बिना आइडेंटिटी बताए या नाम छिपाकर, उनका पिछला इतिहास छिपाकर गलत तरीके से यहाँ पर किसी भी प्रकार की इन गतिविधियों को बढ़ने नहीं दिया जाएगा। उस पर सख्ती से काम होगा। शिक्षण संस्थानों को चलाने के लिए जो प्रक्रिया निर्धारित की है, सभी लोग उस प्रक्रिया का पालन करें, और उस प्रक्रिया को पालन करने के एवज में किसी को अगर ये लगता है कि उन्हें टारगेट किया जा रहा है तो निश्चित रूप में वो अपनी आवाज उठाए। उत्तराखंड में मदरसों को लेकर धामी सरकार पहले भी सख्ती दिखा चुकी है और इसी कड़ी में मदरसा बोर्ड को भी खत्म किया गया। अब बिहार से लाए गए बच्चों के बाद देहरादून में उबाल है, लिहाजा आगे भी इस पर गर्मी और बढ़ सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ पेज, देहरादून।